ब्रिटिश को निकालने के बाद आज़ाद भारत दो हिस्सों में बंट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। पर पीछे रह गया था एक और मुद्दा जो आज भी इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का बहुत बड़ा कारण बना बैठा है, कश्मीर। कश्मीर के लिए लड़ाई आज़ादी मिलने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी और ये कहलाया इंडिया और पाकिस्तान के बीच करा गया पहला युद्ध, फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947। आज की कहानी इसी युद्ध के बारे में है। 1946 से 1947 के बीच मुस्लिम नेशनलिज्म इतना बढ़ गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के डिमांड की वजह से भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच काफ़ी सारे राइट्स शुरू हो गए, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने भारत को और कमज़ोर करने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन आज़ादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स में डिस्प्यूट शुरू हो गए इस डिसीजन को लेके कि उन्हें इंडिया को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को। इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में से एक था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने दोनों देशों को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था जो इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और अगर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करता तो हिंदू माइनॉरिटीज़ खतरे में पड़ जाते, जो राजा हरि सिंह को मंजूर नहीं था। आज़ादी के वक्त जम्मू और कश्मीर के पूंछ एरिया के मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए इस डिमांड के साथ कि उन्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना था। धीरे धीरे ये दंगे कश्मीर के वेस्ट रीजन में फैलने लगे, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने कश्मीर के उन हिस्सों में से अपनी पकड़ खो दी। अगर ये दंगे नहीं होते तो जम्मू और कश्मीर एक सेपरेट स्टेट ही रहता, लेकिन राजा हरि सिंह ने इंडिया ज्वाइन कर लिया इसी डर से कि अगर ये दंगे बढ़ते रहे तो पूरा जम्मू और कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सपोर्ट में था, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेने की डिमांड करी, जिसके कारण 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के पश्तून ट्राइबल मिलिशियाज ने जम्मू और कश्मीर को इन्वेड कर दिया, जिनका साथ दिया पाकिस्तान फोर्सेस ने ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च करके, जिसका प्लान था श्रीनगर को कैप्चर करना। जैसे ही राजा हरि सिंह ने देखा कि जम्मू और कश्मीर में युद्ध शुरू हो रही है, वैसे ही उन्होंने इंडिया को मदद भेजने की रिक्वेस्ट करी, और बदले में इंडिया ने डिमांड रखी कि मदद तभी भेजी जाएगी जब जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बनने में राजी होगा, क्योंकि इसके अलावा जम्मू और कश्मीर को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का इंडिया के पास कोई कारण नहीं होगा अगर जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट ना हो तो। राजा हरि सिंह ने डिमांड एक्सेप्ट कर ली और जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। राजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते ही इंडिया ने अपने सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर एयरलिफ्ट करवा दिया और इंडिया जुड़ गई कश्मीर के साथ लड़ाई में, जिन्होंने ट्राइबल फोर्सेस को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में हरा दिया। जिसके बाद एक लंबी लड़ाई शुरू हुई कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। जब अक्टूबर 1947 में लड़ाई शुरू हुई तब वॉर फ्रंट्स थे नौशेरा, रजौड़ी, गुलमार्ग, उरी, बारामुल्ला, गुरेज और स्कार्दू। 31 दिसंबर 1948 तक आते आते वॉर फ्रंट्स बने झांगर, रजौरी, गुलमार्ग, उरी, तीतवाल, गुरेज और कारगिल। इन सभी फ्रंट्स में इंडियन आर्मी की जीत हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से दोनों देशों में नेगोशिएशंस शुरू हुई, जिसमें सीज फायर मंजूर हो गई, जो डिक्लेयर किया गया 1 जनवरी 1949 में। पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़ी और इंडियन फोर्सेस को इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मिली। जिस लाइन पर दोनों आर्मी स्टेबलाइज हुई उसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इंडिया इस युद्ध में तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए इंडिया से एक बार फिर लड़ाई छेड़ी 1965 में। इस युद्ध के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ऐसी और कौन सी कहानियाँ सुननी है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा दें।